है। एक ही पौधे में दोनों होता है, नर के पौधे में भी होता है, मादा के पौधे में भी होता है। जब हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की जब बात करते हैं, उस समय जो मादा का पौधे है उसके ऊपर जो नरमंजरी जो आता है उसको निकालते हैं। वो कंपल्सरी निकालना है, एक पौधे में भी नहीं छोड़ना है। इसीलिए वो कम से कम 15 दिन लगाकर हमको वो काम करना पड़ता है, क्योंकि एक भी पौधे में अगर गिरा गया तो उसका पाउडर तो आएगा, वो गिरेगा इसके ऊपर, फिर तो वो सेल्फ पौधे आ जाएगा। आपने देखा होगा आमतौर पर जब मक्का लगाते हैं तो बीच बीच में छोटा छोटा पौधे निकलता है, वो उनमें बाली भी नहीं होता है, बहुत छोटा है, वो कमजोर रहता है, बहुत पतला रहता है। वो इसी है, कभी मान लो गलती से अगर इन्होंने नहीं निकाला, उसका पाउडर उसी में गिरा है तो नहीं, एक्चुअली वो सीड हाइब्रिड नहीं बनेगा, वो सेल्फ बनेगा। जो हाइब्रिड बनेगा तभी वो पकेगा। ठीक है, वो ये भी पूछ रहे हैं कि एक ही बीज को मेल फीमेल के रूप में उपयोग करते हैं या अलग अलग जो है सो। देखिए जनरली क्या होता है, 3 लाइन आपने बताया कि हाँ, ये 3 लाइन है, हाँ, ये फीमेल हो गया, हाँ, ये मेल है, हाँ, हैं? हाँ, तो इसका पराग अगर उस पर जाता है, हाँ, हाँ, तभी तो जो है कि डेवलप होता है, हाँ, एग्जैक्टली, हैं? हाँ, इसको जो है कि चारे में इस्तेमाल हो हाँ, जाता है। चारा में इसका भी सीड बनेगा, इसमें भी अगर छोड़ देंगे तो इसमें भी सीड बनेगा, सीड बनेगा। बट हम लोग डर के वजह से मिक्स ना हो जाए, हम लोग जल्दी निकालते हैं। अगर मान लो ये तो अभी ये हाइब्रिड है, मान लो 227 में ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। मान लो हमारे पास 230 एक दूसरा हाइब्रिड हो गया, उसमें ये फीमेल हो सकता है, दूसरा लाइन मेल हो सकता है, समझ रहे हो? इसका मतलब एक ही लाइन हम एक हाइब्रिड में सिर्फ मेल या फीमेल यूज कर सकते हैं। अगर एक ही लाइन को अगर दूसरे हाइब्रिड में रखेंगे तो हम लोग उसको मेल के जैसे भी यूज कर सकते हैं, फीमेल जैसे भी यूज कर सकते है कि किसी भी प्लांट को लगा रहे हैं, अगर हमें मेल बनाना है तो फीमेल को थोड़ा हटा देना है, फीमेल जो पार्ट है गैनिशियम, और दूसरे में एंडोशियम हटा देना है, तो वो प्यूरिटी हो जाएगी। नहीं, एक्चुअली क्या है, हम लोग ना ये बाली नहीं निकालते, सिर्फ नरमंजरी निकालते हैं। फर्स्ट टाइम जब हमने क्रिएट किया होगा। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कैसे क्या होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जब रिसर्च करते हैं ना, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसमें या हम लोग ना करके हम डिसाइड, क्या ये मेल की जो सीड होती है वो अलग हम ग्रो कराते हैं ना, वो अलग से लगाते हैं, बस अलग से लगाते हैं। उसमें नरमंजरी और बाली दोनों रहता है, उसी का परागण उसके ऊपर गिरने से सीड बन जाता है। वो सिर्फ दूसरा परागण नहीं होता है ना, सिर्फ इसी का परागण गिरा है। सो इसीलिए यही लाइन आएगा हमको नेक्स्ट सीजन में भी। हाँ, यस, हाँ जी, और बताइए। इसमें की बाली, हाँ जी, वो नेक्स्ट में काम आएगी। हाँ, पक्का। इसका भी इसमें बाली में जो दाना बनेगा, हम अगले सीजन में यूज कर सकते हैं, फिर मेल जैसा एग्जैक्टली यही रहता है। इसीलिए हम लोग पेरेंट लाइन इनबेड लाइन बोलते हैं। और एक क्वेश्चन और, हाँ जी, एक ये है, हम लोग तो मान लो 4-4, 5-5 एकड़ का हमारा एक खेत है, 100 एकड़ 120 एकड़ हम लोग रायबली ऊंचा हर में मक्का कर रहे हैं इस समय। आलू की बात टोटल करते हैं, आलू के वो प्रश्न बीच में रह गया था। जी। तो इसमें एक दिक्कत आती है जो मेन, वो थोड़ा जानना चाह रहे थे प्रबली आपसे, कि जैसे हम लोग फर्स्ट सिस्टम में हम लोग यूरिया दे लेते हैं, दूसरे में दे लेते हैं, तीसरे में नहीं दे पाते हैं। जैसे बहुत पहले पश्चिम में पेड़ के पास रख देते थोड़ा थोड़ा, ये चलता था। अब बहुत बड़ी एरिया में होने के कारण उसको डाल भी नहीं पता, बड़ा खेत आदमी कैसे किसान डालेगा, तो ये किस तरह से या पानी किस तरह इसको देंगे हम लोग? देखिए, एक बात बताता हूँ, मक्के में जैसे मान लो यहाँ से ऊपर हो जाता है, कोई भी ऑपरेशन करना ये प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। किसी के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसके ऊपर वो कर सकते। फॉर एग्जांपल ड्रोन आया, ड्रोन से क्या होगा, हम स्प्रे करेंगे बट नीचे तो नहीं जाएगा, वो ऊपर ही गिरेगा। हम लोगों ने ड्रोन का भी उपयोग कर लिया था दिल्ली में, इसीलिए हम लोग ना इसको यहीं तरफ, इसीलिए आपने देखा होगा इसमें बाली के समय भी हम लोगों को खाद देने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वो देना जरूरी है। गेहूं और मक्के दान में ना वो छिड़काई कर सकते हैं, क्योंकि वो इससे ऊपर जाएगा नहीं। मगर इधर क्या है, हमको अंदर जाके डालना जरूरी है, क्योंकि उस समय हम लोगों को ये पौधा है ना, उसको तीर नीचे नहीं करना, बगल में डालते जाना। हम लोग करते हैं, हम लोग करते आए हैं, जब से हम लोग मक्के में काम कर रहे हैं तब से करते आए हैं। ठीक है, करना जरूरी है। क्योंकि अंदर नहीं घुस सकता है, उसमें इतना उम्मस होता है ना, हैंड टेम्परेचर होता है, गर्मी रहता है। खेती को एकदम हल्का नहीं बना सकते, उसके लिए जो जरूरी मेहनत है वो करना ही पड़ेगा। तो नहीं, हमारे पास तो ब्रूम स्पेयर भी है, बड़ी भी और भी मशीन है, लेकिन क्या है, कोशिश करते हैं इतने बड़े पर तो ब्रूम स्पेयर चला भी लेते, बड़ा तो फिर वो नहीं, इसमें जगह रहती, चला लेते। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, किसान ना 60 सेंटीमीटर नहीं रखते, इसलिए उनको दिक्कत हो रहा है। सही कह रहे हैं, क्योंकि 60 सेंटीमीटर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लगभग 45 सेंटीमीटर रखते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है।
45 सेंटीमीटर तो अंदर घुस ही नहीं सकते आप लोग, एंड अगर घुसेंगे तो पेड़ टूट जाएगा ऐसा ऐसा, इसीलिए 60 सेंटीमीटर कंपल्सरी रखना जरूरी है। ज़्यादा नजदीक लगाने पर बालियां भी छोटी हो जाती है। अच्छा बहुत मिस भी करता है। हाँ जी, 2 फीट, कोई ज्यादा उपज होगा 30 तो सेंटीमीटर आप 1 फीट ना। तो उपज क्या सर इसकी हम हो लोग सकती है? जैसे बेड प्लांटिंग करते हैं यहाँ पर